बड़े बलवान होंगे। अब अगर कोई मेरे हिंदू भाई हैं तो माफ करेंगे, मुझे बताएंगे कि जमीन के बीचों बीच कहते किसको है। ये परिभाषा जानना होगा कि जमीन के बीचों बीच कहते किसको है। आपकी किताब कहती है जो जमीन के बीचों बीच होगी वहीं सबसे बड़े राजा आएंगे। अब जमीन के बीचों बीच कहते किसको है। मैंने कहा मेरा जिला देवघर का, देवघर की धरती जमीन के बीचों बीच है क्या? बासुकीनाथ की धरती इसके जमीन के बीचों बीच है क्या? अमरनाथ का गोफा जमीन के बीचों बीच है क्या? काशी मथुरा की धरती जमीन के बीचों बीच है? तो सारे महराज ये कहते नजर आएंगे। मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी सारे सज्जनों को बता दो जमीन के बीचों बीच न देवघर है, न काशी है, न मथुरा है, न अयोध्या है। जमीन के बीचों बीच इलाना भी इला मक्कतुल मुकर्रमा है, मक्कतुल मुकर्रमा है। यही वजह पूरी दुनिया के साइंटिस्ट आज भी कहने पर मजबूर है जहां से चाहो हवाई जहाज को हवा में तैरा दो, हवाई जहाज को हवाओं में उड़ा दो, मगर दुनिया की एक ऐसी जमीन है जिसे खाने काबा कहते हैं। कसम खुदा की दुनिया मर जाएगी, दुनिया मिट जाएगी, लेकिन हवाई जहाज को काबे के ऊपर हुआ नहीं। डायरेक्ट के तजल्ली मेरे सरकार तक होती रहती है। आज भी पूरी दुनिया के साइंटिस्ट कहने पर मजबूर है। तो आगे क्या कहा? जो जमीन के बीचों बीच में होंगे वो नबी होंगे, वही राजा होंगे, वही बलवान होंगे, वही ताकतवर होंगे। इसलिए बड़े बड़े ताकतवरों की तारीख दुनिया के पन्नों में लिखा गया है। लेकिन जिस ताकतवर को दुनिया के पन्नों में लिखा है मौरिखों ने अपनी किताबों के अंदर लिखा है। ऐसा लिखा फटा पुराना कपड़ा था, टूटी चटाई पर बैठकर जिनका मस्कन टूटी चटाई टूटी झोपड़ी थी, मगर ताकत का अंदाजा ये था उंगली का उंगली का इशारा करता था। कभी आसमान का चंद्रमा तो टुकड़ों में बांट जाता था, भाग। उनकी ताकत का अंदाजा ये था। तो एक चैप्टर और सुनिए मेरे नबी के जलवे कैसे होंगे। इन शोरे कराम के चेहरे जो आप देखते हैं नूर से मामूर है। ये क्यों करे पता है? ये नाते नबी की बरकत है। जिसके सीने में नबी की नाते होती है, नबी की अज़मतें होती है, और नबी का नूर चेहरे से जाहिर होने लगे। तो क्या मेरे सरकार के जिक्र को कुरान में आपने पढ़ा? चेहरे का जिक्र कुरान में वद्दुहा की सूरत में मुकम्मल आयत। जुल्फों के तस्करे कुरान में पढ़ोगे, वल्लैल इज़ा सजा की सूरत में कदमों के तस्करे कुरान में पढ़ोगे, लौहसे बिहाज़ल बलद की सूरत में सीने का जिक्र कुरान में पढ़ोगे, तो अलम नश्र लका सदरका की सूरत में नजर आएगा। अब कोई हिंदू भाई से पूछे, मेरे हिंदू भाई जरा बताओ मेरे कुरान में नबी के सारे जिक्र का तस्करा ऐलान करता, क्या तेरे कुरान के अंदर भी नबी का जिक्र? उसने किया। कैसे किया? कहता सुनो तेरे नबी के जलवे कैसे हैं, तेरे नबी की बात कैसी है, तेरे नबी की जुल्फें कैसी है। सुनो मेरे किताबों के अंदर भी चांद के आसमान के चांद की तरह चमक रहा है। कैसे? शकल पक्षी सी हो माधुर सूरज मुकपी चंचर की गुरु गस्ती अधिष्ठता हो मकर चूड़ी लागर स्थितता हो दर्शमानति महति वरुण तपिस्त परिस्ता। कहता नबी की शक्ल जैसी किसी की शक्ल ना होगी। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। कहता दबादशी नबी की शक्ल जैसी किसी की शक्ल ना होगी। नबी लाजवाब होंगे, उनका दिन लाजवाब होगा। नबी लाजवाब होंगे, उनका तरीका लाजवाब होगा। नबी लाजवाब होंगे, उनका सीना भी लाजवाब होगा। और जहाँ नबी रहेंगे उनका मदीना भी लाजवाब होगा। शकल पक्षी ओ माधुर हस। मैंने कहा महाराज वो नबी कब आएंगे, कौन सी तारीख होगी? ये उलमा को मालूम है 20 रबीउल अव्वल को मेरे सरकार आए। अंग्रेजी की तारीख थी और दिन सोमवार का था। उर्दू में रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी। अब जरा बताओ तेरी किताब में क्या मेरे नबी की आमद का जिक्र है? कहता हाँ है। मैंने कहा कैसे? कहता सूरज मुखपी चंद्र की गुरु गस्ती अधिष्ठता। कहता हिंदी में जेठ का महीना होगा, अरबी में रबीउल अव्वल का महीना होगा, तारीख 12 होगी, दिन 2 शुम्बा का होगा, रात जा रही होगी, दिन आ रहा होगा, और नबी के नूर से सारा संसार जगमगा रहा हो।
ऐसे वक्त में नबी आएंगे कि पूरी कायनात मेरे नबी के नूर से मुनव्वर होता नजर आएगा। मेरे भाइयों मुझे बताओ, आप बड़े किस्मत के धनी हो, आप पर आला हजरत का फैजान है कि आप इतने बड़े जलसे में इस ठंड के मौसम में रात के 12 बजने को है मगर दीवाना बैठा हो। ये आला हजरत का फैजान करम है। ये रईसुल कलम के एजाज का तकद्दुस का एजाज है कि जो आज भी मुसलमानों के सीने में जलसे और नाते नबी की मोहब्बत बसी। कौन आला हजरत? जब गौर करोगे पता चलेगा। अभी आप शायर इनकलाब ज़मज़म फतेहपुरी के बड़े पुरजोर अंदाज में आपने इस्तकबाल किया। अमजद रज़ा राजवी आए, आपने इस्तकबाल किया। ये कौन है? आप कहोगे ये नात खाने नबी है, नबी की नात पढ़ते इसलिए हम लोग इज्जत करते हैं। मैं समझ गया, जब बंदा नबी की नात कहे या पढ़े या लिखे तो इतनी इज्जत होती है। तो जिसने मुकम्मल जिंदगी में सिर्फ नबी की नात ही लिखी हो वो आला हजरत की इज्जत का अंदाजा कौन? एक छोटा सा चतुर्वेदी आया बाबा धाम से, संजर गौसी ने बड़ी इस्तकबाल किया, बड़ी इज्जत की, कमेटी वालों ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, मेरे भाई मैं छोटा सा चतुर्वेदी हूँ, बाबा धाम से आया हूँ, मैं क्या जानता हूँ? तो थोड़ा सा उर्दू, थोड़ी सी हिंदी, थोड़ी सी और कुछ जानता हूँ, बाकी उसके ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मैं बहुत ज्यादा बड़ा मौलाना भी नहीं, हाफिज भी नहीं, कारी भी नहीं, मुफ्ती भी नहीं, मुहक्किक भी नहीं, मुसन्निफ भी नहीं हूँ, मुअर्रिख भी नहीं हूँ। मैं जब छोटा सा मौलवी हूँ, इतनी इज्जत होती है। तो जिसने किताबों के अंबार लिख डाले, उस किताब लिखने वाले मुसन्निफ की इज्जत का अंदाजा कौन लगा सकता है? जिसने कोई ऐसा इल्म नहीं जिसके अंदर नहीं। मैं अगर उर्दू जानता तो अरबी नहीं, अरबी जानता तो फारसी नहीं, फारसी जानता तो इंग्लिश नहीं, इंग्लिश जानता तो ये सारे जुमले नहीं जानता। तो आला हजरत को कौन सा इल्म था जो आला हजरत के अंदर नहीं था? इसलिए तो उनकी इज्जत का अंदाजा, उनकी शोहरत का डंका पूरे ममालिक में बजता है। कौन सा इल्म था जो हजरत उनके अंदर नहीं है? इल्म क़िरात, इल्म तजवीद, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म सानिद हदीस, इल्म अस्मा व रिजाल, इल्म जर्ह व तादील, इल्म तखरीज हदीस, इल्म लुगतुल हदीस, इल्म रस्म खतुल कुरान, इल्म फिक़ह, इल्म उसूल फिक़ह, इल्म फ़राइद, इल्म कलाम, इल्म अहकाम, इल्म औसात, इल्म तक़ाबुल अदयान, इल्म बान वल बयान, इल्म बलागत, इल्म अक़ाइद, इल्म नूर, इल्म बहस, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म अदब, इल्म उरूद, इल्म इल्मुल हिसाब, इल्मुल निसाब, इल्मुल मुरादरा, इल्म रियाज, इल्म ज़िजात, इल्म तक़सीर, इल्म इंसाफ, इल्म जब्र मुक़ाबला, इल्म तकलीफ, इल्म ज़फ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीत, इल्म आफ़ाक़, इल्म नुजूम, इल्म मुसाइतुल अर्ज़, इल्म जोग्राफिया, इल्म तबियात, इल्म माबाद तबियात, इश्तिराक, फल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लसात, मादियात, हुदूदियात, शुमारियात, मालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुकात, तहक़ीक़ात, तसरीफ़ात, तनक़ीदात, रिदात, इमरानियात, मुरावियात, मुकाशिफात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, तिब्बो, हिकमत, ज़राअत, क़नाअत, सबाहत, फ़साहत, बलागत, फ़लसफ़ा, मंतिक़, ताबीरे, रुइया, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृत, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम पर जिसको अबूर अता किया था उसी को अहमद रज़ा कहते हैं।